सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक 9 मई 2023 के रोज़ जो अनहोनी हुई, इसके लिए तहरीक इंसाफ ने इमरान हुकूमत के खिलाफ अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कबल ही तैयारी शुरू कर दी थी। बानी तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कबल ये धमकी दी थी कि अगर वो कामयाब हो गई तो वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। मैं पसंद करूं या नहीं, मौसूफ अपने वादे पर कायम रहे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वजारत उज़्मा से फारिग हुए तो रोजाना की बुनियाद पर शहर शहर जाकर लोगों को ये दास्तान सुनाई कि इनकी मुखालिफ जमातें तो किसी काबिल ही न थीं। क्रिकेट की बदौलत करिश्मा साजी की चमक से मालामाल हुए बानी तहरीक इंसाफ बिला आखिर वजारत उज़्मा तक पहुंचे तो दुनिया की वाहिद सुपर ताकत कहलाता मुल्क इनकी खुददार वतन परस्ती से खफा हो गया। इन्हें चिल्ली के आलंदे और ईरान के डॉक्टर मुसद्दिक की तरह इबरत की मिसाल बनाने का फैसला हुआ। मौसूफ को गुमा था कि कई बरसों से इनके साथ सेम पेज पर रहा इदारा अमरीकी वार नाकाम बनाने के लिए इनके साथ खड़ा होगा। वहां मौजूद मीर जाफर और सादिक मगर वाशिंगटन के साथ मिल गए। बानी तहरीक इंसाफ ने रिवायती और सोशल मीडिया के माहिराना इस्तेमाल के जरिए जो बयानिया तश्कील दिया, इसका तोड़ शहबाज हुकूमत ढूंढ न पाई। जिनको वो मीर जाफर और सादिक ठहरा रहे थे, वो इन दिनों के सदर आरिफ अलवी की विसादत से इन्हें ठंडा करने की कोशिशों में मुब्तला रहे। बानी तहरीक इंसाफ ठंडे न हुए और बिला आखिर 9 में हो गया। एक बरस कबल हुए इन वाकयात को याद किया जाए तो बिला आखिर सानहा कहलाए मज़कूरा वाकयात ने रियासत के ताकतवर तरीन इदारे को वतन अजीज की एक मकबूल तरीन करिश्माती शख्सियत का बदतरीन मुखालिफ बना दिया। मौसूफ की बनाई सियासी जमात तहरीक इंसाफ इसके बाद से अब तक संभल नहीं पाई। इमरान खान समेत इसकी सफ़े अव्वल के कई रहनुमा मुतअद्दिद इल्ज़ामात के तहत जेल में हैं। गिरफ्तारी से बचे अफराद तवील अरसे की रूपोशी के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात के करीब मंजर आम पर आए। इनमें से चंद मुतासिर कुन अक्सरियत से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मुंतखब भी हो गए। अली अमीन गंडापुर इस जमन में खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के हुसूल के बाद मजीद खुश नसीब साबित हुए। उमर अयूब खान भी इस तनाजुर में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ तस्लीम किए जाने के बाद अपने सियासी कैरियर के अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हम्मा तजर जैसे रहनुमाओं की मुश्किलात मगर खत्म नहीं हो रही। किसी जमाने में मुतहरिक तरीन नजर आते मुराद सईद भी अरसा हुआ हमारी निगाहों से ओझल हैं। सफ़े अव्वल की क़यादत के अलावा तहरीक इंसाफ से वाबस्ता सैकड़ों नौजवान मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार होने के बाद जेलों में मुकैयद है। जमानतों पर रिहा हुए अफराद भी सहमे रहते हैं। तहरीक इंसाफ पर आए कड़े वक्त के बावजूद ताहम इस जमात के बानी के बेशुमार परस्तार हमवक्त फिदाईन वाला रवैया इख्तियार करने को बेचैन है। रियासत का ताकतवर तरीन इदारा मज़कूरा बाला हकाइक से ना आशना नहीं। रियासती ताकत और कुव्वत को हर सूरत बालातर रखने की मंतक मगर इसे मजबूर कर रही है कि 9 मई 2023 के दिन को फरामोश न करे। वो ये भूलने को आमादा नहीं कि इस रोज कायदे तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी से मुश्तइल होकर तहरीक इंसाफ के हामी हुजूम ने बलवाइयों की सूरत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दिफाई तनसीबात पर हमले किए थे। मुख्तलिफ शहरों में शहीदों की याद में कायम यादगारों की बेहुरमती का निशाना बनाया गया। यूं एक रेड लाइन क्रॉस कर दी गई, इसे बुला दिया गया तो मुस्तकबिल में 9 मई 2023 जैसे वाकयात अक्सर रहनुमा होते रहेंगे। सहाफ़ी से किसी जमाने में तकाजा हुआ करता था कि वो हकाइक को दयानतदारी से बयान कर देने के बाद कारीन और नाजरीन को यह फैसला करने दे कि एक मखसूस तनाज़े के बारे में किस फरीक का मौक़िफ़ दुरुस्त है। किसी भी कज़िये में मुलव्विस फरीकैन की सोच को गैर जानिबदाराना अंदाज में रिपोर्ट कर देने के बाद मगर अब खत्म हो चुके हैं। दौरे हाजिर में निज़ाम कहना से उकताए अवाम की अक्सरियत का ख्याल है कि खुद को रियासत का चौथा सतून तस्वुर करती सहाफ़त भी इस्तेहसाली निज़ाम की उजरती कातिलों जैसी आलकार है, जिसका वाहिद व हतमी मकसद हुक्मरानों की सोच को दुरुस्त साबित करना है। इंटरनेट की सहूलत सस्ते तरीन मोबाइल फ़ोन की वजह से गरीब तरीन शख्स को भी मैसर हो चुकी है। वो पढ़ा लिखा न होने के बावजूद अपने फोन पर मौजूद टिकटॉक जैसी एप्स के जरिए हालात हाजरा से आगाह रहता है। मुझ जैसे कालम निगारों की दानिश से वो महफूज है। पढ़ा लिखा हो भी तो हकारत से हमारे ख्यालात पढ़ते हुए इनमें से खुए गुलामी को नुमाया करते फिक्रे ढूंढ कर हमारी भत उड़ाने में मसरूफ रहता है। दौरे हाजिर में सहाफत का जो रूप नुमाया हुआ है, इसके होते हुए कारीन की अक्सरियत 9 मई 2023 के एक बरस बाद मुझ जैसे कलम घसीट से ये तवक्को नहीं बांधेगी कि वो गैरी
तहकीक के बाद मुनकशिफ करे कि इस रोज दर हकीकत क्या हुआ था। तवक्को मुझसे फकत ये बांधी जाएगी कि थोड़ी जुर्रत दिखाते हुए ईमानदारी से बयान कर दूं कि इस रोज जो हुआ इसके बारे में किसकी सुनाई दास्तान दुरुस्त है। रियासत का ताकतवर इदारा इस रोज हुए वाकयात को इसकी हमियत पर हुआ हमला करार देने में दुरुस्त है या नहीं। वो अगर दुरुस्त नहीं तो क्या तहरीक इंसाफ की सोच बिला शवाहिद दुरुस्त है कि 9 मई 2023 के दिन रियासत के मुख्तदर इदारे ने अपने ही वसाइल बरुएकार लाते हुए फॉल्स फ्लैग कहलाता एक ऑपरेशन किया, मकसद जिसका तहरीक इंसाफ को रियासत दुश्मन के तौर पर बदनाम करते हुए इसकी क़यादत को सियासी अमल से बाहर धकेलना था। 9 मई 2023 के रोज जो वाकयात हुए इन्हें सादा तरीन जबान में बयान करने के बाद स्याह या सफ़ेद ठहराने का हुनर मेरी गिरफ्त में नहीं, मुल्की सियासत के तवील मुशाहिदे ने सबक सिखाया है। तो फ़कत इतना कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता।